Hello, good evening to all of you. My name is Rahul Kumar and welcome back to my channel State Exam by Rahul Kumar R and Maths by Rahul Kumar R. हमारे दोनों चैनल पे वीडियो आएगी क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन का वीडियो है। जैसा कि मेरे भाई आप लोगों को पता होगा कि 1799 वैकेंसी के लिए बिहार दरोगा का मतलब आने वाला था वैकेंसी, तो फाइनली आपके लिए देखो मेरे भाई सबसे पहले नोटिफिकेशन हमने अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में डाला है, ठीक है ना। भले ही वीडियो हम लास्ट में शूट कर रहे हैं क्योंकि देखो मेरे भाई मेरे ऊपर बहुत सारे काम रहते हैं, एसएससी सीजीएल वाले, सीडीएस वाले, सीसेट वाले, कैट वाले तक को मेरे भाई अलग कंटेंट देना होता है, बिहार एसएससी के लिए अलग कंटेंट देना होता है, बिहार के सभी एग्जाम को लिए अकेले हैं, टाइपिंग वगैरह स्टूडियो से दूर थे, अपने मतलब जहाँ रहते हैं वहाँ थे, स्टूडियो में शाम के आए हैं, क्लास लेने के बाद ये वीडियो शूट हो रहा है। देखो मेरे भाई थोड़ा सा मेरा मानना है कि थोड़ा देर से आओ लेकिन दुरुस्त आओ। तो सबसे पहले देख लीजिए मेरे भाई, आपको बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ठीक है ना, जो भी है हार्डिंग जो है, ये सब चीज़ें आप लोगों की जानने की जरूरत नहीं है। देखिए मेरे भाई विज्ञापन संख्या कितना है मेरे भाई, विज्ञापन संख्या 5/2025 है और बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के, ठीक है ना, पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या इस प्रकार है। कितना है मेरे भाई, तो देखो आप लोगों के लिए एकदम सुंदर सुंदर चीज़ें हम आपको समझाएंगे। पुलिस अवर निरीक्षक इसको बोलते हैं, ठीक है ना, एसआई बोलते हैं या फिर दरोगा बोलते हैं। बिहार में मेरे भाई एकदम भौकाल वाला पोस्ट है। कोई दरोगा बन गया बिहार में, अपने गांव में, गांव का एकदम सुपरस्टार कहना ले लगेगा, ठीक है ना। इसके सामने लेवल 7 का अधिकारी, लेवल 8 का अधिकारी, जब सीजीएल का भी होता है ना, वो फेल कर जाता है। ये मेरे भाई एक माइंडसेट के साथ में लोग रहते हैं। देखो मेरे भाई लेवल 6 है, ठीक है ना। अगर पे बोला जाए ना तो पे 4200 ग्रेड पे का ये होता है। कितना का होता है, देखो बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता है ना कि एक ग्रेड पे क्या होता है, तो हम साथ साथ बताते चलते हैं, ठीक है ना, कि आपका जो ये नौकरी है वो, ठीक है ना, ग्रेड पे कितना है, तो ये मेरे भाई 4200 ग्रेड पे का ये नौकरी है और अच्छा नौकरी है, नो डाउट। कितना वैकेंसी है मेरे भाई, तो 1799 यानी कि 1799 वैकेंसी आपके सामने ये आया है, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर होता है मेरे भाई बिहार के लिए बहुत बढ़िया नौकरी है। बिहार के लिए बोले तो कि मेरे भाई अगर यहाँ तुम्हारी नौकरी लग गई ना तो तुम बहुत तिलक लोगे। सीजीएल वाले को तो तुम आड़े हाथ नहीं आने दोगे या सीडीएस वाले को आड़े हाथ नहीं आने दोगे। चल खैर आगे देखिए, यहीं पे बता दिया गया है मेरे भाई कि आपको जो फॉर्म भरने की जो है ना डेट कब से है, तो देख लीजिए मेरे भाई फॉर्म भरने की जो डेट है 26/9/2025 से, आज है कितना 23 तारीख, कल परसों चौथा रोज से मेरे भाई फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल समझ गए हैं। साथ ही मेरे भाई ऑनलाइन आपका ये ऑनलाइन मोड में फॉर्म भराने वाला है, बोलिएगा कि हाँ सर बिल्कुल ऑनलाइन मोड में फॉर्म भराने वाला है। बिहार सरकार गृह आरक्षी पुलिस अवर निरीक्षक के पदों के हेतु राज्य सरकार द्वारा, ठीक है ना, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये निकाला गया है। बाकी ये सब चीज़ें आपके काम की चीज़ नहीं है। आपके काम की चीज़ें ये है कि कितना वैकेंसी है, तो 1799 वैकेंसी है और 26/9/2025 से इसका जो है ना फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं और आगे देखते हैं मेरे भाई कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही बताएंगे, बीच में हमको ज़्यादा समय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो आवेदन के लिए जो पात्रता जो होती है मेरे भाई ना, आवेदन के लिए जो पात्रता है वो क्या क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहला जो पात्रता है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो महिला हो या थर्ड जेंडर हो। मेरे भाई पुलिस महिला के साथ में जो थर्ड जो जेंडर हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं मेरे भाई। देखिए साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है। देखिए शैक्षणिक योग्यता आपको कब से काउंट होगा, आपकी क्वालिफिकेशन कब से काउंट होगी, तो देखिए 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। कहने का मतलब मेरे भाई कि आपको 1/8/2025 तक आपको बिहार सरकार के कोई भी मान्यता बिहार सरकार से प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको अंडर ग्रेजुएट पास होना जरूरी है, ठीक है ना। हाँ सर बिल्कुल अंडर ग्रेजुएट, चाहे आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई मतलब नहीं है। आपको इस डेट तक 1/8/2025 तक आपको स्नातक पास होना जरूरी है। उम्र सीमा देख लीजिए मेरे भाई, उम्र सीमा जो है ना 1/8/2025 से ही काउंट होगी। कब, 1/8/2025 से के आधार पे आपको काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। भूलिएगा कि हाँ सर जी। अब देखिए उम्र सीमा में हम थोड़ा सा आगे की ओर आते हैं, तो देख लीजिए उम्र सीमा आपको क्या दिया गया है कि उम्र सीमा जो दिया गया है
कि अभ्यर्थी को उम्र 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होगा। देखिए 1/8/2025 के अनुसार काउंट होगा, वो आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट या मैट्रिक पर जो डेट ऑफ बर्थ है ना उसके अनुसार से काउंट होगा, आधार वाला आपका काउंट नहीं होगा। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब यही होता है। ठीक है, देखिए अब हमारे भाई हैं पिछड़ा वर्ग और जो है ना, नहीं यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले रिजर्वेशन जो है ना, सामान्य कोटि के जो रिजर्व वाले लोग हैं वो मेरे भाई पुरुष के लिए न्यूनतम 20 साल, कितना न्यूनतम 20 साल और अधिकतम उनके लिए कितना है 37 साल है। ठीक है, महिला के लिए जो जनरल में महिला है, सामान्य वर्ग में महिला है, उनके लिए न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 40 साल। लड़कियों के लिए 3 साल की छूट है। यूआर कैटेगरी वाले सुन लीजिए ध्यान से, आपके लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 है, अधिकतम उम्र सीमा 37 है पुरुष के लिए। महिला के लिए न्यूनतम 20 है और अधिकतम 40 है। पिछड़ा वर्ग के लिए मेरे भाई जो ओबीसी के अंदर आते हैं उनके लिए देख लीजिए, पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 है और मेरे भाई 40 है अधिकतम। देखो जो ओबीसी के अंदर में आते हैं उनके लिए मेरे भाई साफ साफ कह दिया गया है, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, 20 मिनिमम और 40 मैक्सिमम। आगे की ओर आते हैं, हमारा बोला गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में पुरुषों, महिलाओं तथा थर्ड जेंडर तीनों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 है और मेरे भाई अधिकतम 42 है। ध्यान से सुनिएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर तीनों की चर्चा की गई है। उम्र कितना है, मिनिमम है 20 और मैक्सिमम है 42 साल। अब मेरे भाई उपरोक्त बिंदु 1, 2 और 3 के अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना है ना वो कब 1/8/2025 से की जाएगी। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल की जाएगी। आगे के मेरे भाई, ठीक है ना, बाकी जो है ना ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए कोई वो नहीं है, जो जरूरी है ना वही हम आपको पढ़ के, हाँ देखिए ये आपके लिए बहुत काम की बहुत जरूरी चीज़ें हैं, इसको हम लोग देखते हैं। बोला गया कि अभ्यर्थी का जो शारीरिक जो है ना मापदंड और जो है ना चाहिए, देखिए क्या होता है कि 3 चरण में होता है। पहला पीटी होता है, पीटी के बाद में देखिए लगता है कि हम थोड़ा सा छोड़ दिए, क्या आते हैं देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, पहला पीटी होता है, ये सब तो बता ही दिए है ना, बता दिए हैं। चलिए आइए जो है, हाँ यहीं पे आइए, यहाँ पे दूसरा दिया गया है। अरे भाई कहाँ गया, 4.5। हाँ देखिए आपको ये बोला गया है, क्या बोला गया है कि शारीरिक जो है ना मापदंड ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं है। देखिए सबसे पहले जैसे बिहार पुलिस के अंदर या मेरे भाई होमगार्ड के अंदर आपको देखा गया था कि आपके रनिंग में नहीं, ठीक है ना, होमगार्ड में रनिंग में नहीं, लेकिन बिहार पुलिस में रनिंग पे, लंबी कूद, ऊंची कूद पे मेरे भाई नंबर दे के मेरिट बनाया जाता है। लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा, परंतु ठीक है ना इसको पास होना जरूरी है। फेल कर जाइएगा तो आप वहाँ से फेल कर जाइएगा। देखिए ऊंचाई के लिए जो रिजर्वेशन कोटा है एवं रिजर्वेशन कोटा जो है ना अनारक्षित जो होगा सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए, देखो भाई यहाँ पे दोनों के लिए बराबर है। हाइट कितना है तो सर 165 है, ठीक है ना, कितना था 165 है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए देखो ई मेरे भाई लिख दे यूआर, और मेरे भाई ओबीसी के लिए कितना है तो 165 है, 165 सेंटीमीटर मेरे भाई आपको लगाया गया है। ये मेरे भाई ईबीसी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है ना और अनुसूचित जनजाति है ना उन लोगों के लिए कितना है तो ये 160 सेंटीमीटर है। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। महिला के राज है भाई, बिहार में अगर महिला कोई पैदा ले रही है तो बहुत भाग्यवान है, ठीक है ना, ये मेरे हिसाब से। बहुत लोग हम पे कटाक्ष भी करेंगे, ऐसा क्या है आप बोल सकते हैं, क्यों बोल देंगे, अगर मेरी बहन लोग, आप लोगों को 35-40% रिजर्वेशन मिल रहा है, कैटेगरी का अलग से मिल रहा है, लड़की होने का अलग से फायदा मिल रहा है, मैट्रिक पास कर रही हो 25,000-20,000 मिल रहा है, इंटर पास कर रही हो 30,000-25,000 मिल रहा है, ग्रेजुएशन में 50,000 मिल रहा है, तो भाग्य की बात है कि नहीं। लड़का तो सर्वजन संख्या गिनती के लिए है कि ना बात, ठीक है। आओ भाई, तो ये समझ में आ गया ना, यूआर के लिए कितना है 165 है और ओबीसी के लिए भी 165 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 है और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए कितना 155 सेंटीमीटर है मेरे भाई। अब आगे हम इसकी बाद की जो बात करेंगे वो हमारे सामने में क्या है कि सीना के लिए देखिए मेरे भाई सभी वर्गों की महिलाओं के लिए ऊंचाई 165 हमने बता दिया है। सीना सिर्फ पुरुष के लिए है, महिला के लिए बॉडी फुलाना
नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे भाई अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम है, ठीक है ना, बिना फुलाए, क्या बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर है लड़का जनरल और ओबीसी के लिए, और फुलाकर कितना 86 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर बढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला के 86 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर आना जरूरी है, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए, इनके लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर मेरे भाई 84 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इनको भी अंतर आना पड़ेगा, ठीक है ना। बोलिएगा क्या, हाँ सर बिल्कुल। महिलाओं के लिए सीमा मतलब कि सीना की माप नहीं है। वजन सभी वर्गों की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए 48 किलो होना जरूरी है। महिला के लिए कितना 48 किलो का वजन होना जरूरी है। किन्नर पोथी जो है ना, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के समान होगी, मेरे भाई ओबीसी के महिला के समान होगी। अब नियुक्ति प्रक्रिया देख लीजिए मेरे भाई, हाँ यही हम आपको दिखाना चाह रहे थे। नियुक्ति प्रक्रिया पहले क्या होगा मेरे भाई, लिखित परीक्षा होगा। क्या होगा मेरे भाई, लिखित परीक्षा होगा। आवेदन पत्र के संग्रह के उपरांत आवेदनों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा की आयोजन किया जाएगा। प्रथम चरण, यहाँ देखो मेरे भाई, यहाँ हम आपको 2-3 चरण दिखाने वाले हैं। देखिए प्रथम चरण का जो परीक्षा होगा मेरे साथी, वो देख लीजिए क्या होगा। तो प्रथम चरण के परीक्षा होगा जो इसको पीटी के रूप में बोला जाता है। इसमें 200 नंबर हो जाएगा और एक पत्र होगा, ठीक है ना, जिसमें कुल प्रश्न की संख्या 100 होगी और मेरे भाई परीक्षा की 2 घंटा की अवधि होगी और टोटल कितना 200। एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, ध्यान से रखिएगा। पीटी के परीक्षा 100 क्वेश्चन के होंगे। देख लीजिए मेरे भाई, बोला गया है कि कुल प्रश्न की संख्या 100 होगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, 200 होंगे, ठीक है ना। पहला चरण देखिए मेरे भाई, इसमें जो दिया गया है ना, उसमें आपको दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। उक्त पत्र में सामान्य एवं ज्ञान मानसिक मुद्दों पर, ठीक है ना, पूछे जाएंगे। इनमें 30% कम से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा, ये देखो ये गलत है, ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। क्या बोल रहा है ये कि 30%, अरे 30% तो सभी लेके चलाएगा, ऐसा नहीं है। आपको हम रियल डेटा और सही डेटा बता रहे हैं। 30% वाला नहीं, लेकिन इतना जरूर मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा कि देखिए 1800 वैकेंसी है ना, बोलिएगा कि हाँ सर जी कितना है, 1800 वैकेंसी है। 1799 का मतलब 1800, इसका 20 गुना रिजल्ट देगा मेरे भाई। कितना, देखिए इसका 20 गुना रिजल्ट देगा। तो 18 दूनी के कितना 36 होता है, और इस पर आप इतना लगा लीजिए। इतने लोग जो है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है ना, 36,000 लोग मेंस के लिए बुलाए जाएंगे, ये सही डेटा है, ठीक है ना। 18,000 का, ठीक है ना, 20 गुना में भी नहीं क्वालिफाई करोगे तो क्या क्वालिफाई करोगे भाई, बताओ, है बात कि नहीं। तो पीटी में मेरे भाई जीके जीएस का रोल रहता है। मैथ एक 2-4 गो रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। करेंट अफेयर्स जीके जीएस रहेगा। और ये कितना 1800 वैकेंसी है, 20 गुना 3600 होता है। और ये जो बोला गया है 30%, ये गलत बातें बोली गई है, ठीक है ना जी सर। अब देखो द्वितीय चरण में क्या होता है मेरे भाई, द्वितीय चरण का मतलब मेंस का परीक्षा होता है, मुख्य परीक्षा इसी को बोलते हैं। तो इसमें मेरे भाई एकदम सेम, देखो सिलेबस कोई चेंज नहीं, सेम डेटा उठा के दिया गया है। देखिए प्रथम पत्र में भी कितना 200 अंक होगी। इसमें एक चीज बदलाव केवल किया गया है कि मेंस में 2 गो कर दिया गया है। और एक कर दिया गया है जीके का पेपर किया गया है, जिसमें 200 क्वेश्चन रहेगा, माफ करना 200 नंबर का होगा परीक्षा। 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें जीके जीएस और 4-5 गो मैथ रहेगा, 5 गो से ज्यादा मैथ नहीं रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद में मेरे भाई दूसरा में हिंदी का परीक्षा होता है, जिसको केवल क्या होता है ना कि इसको पास होना होता है। क्या होता है, तो हिंदी के परीक्षा जो है ना वो पास होना होता है। अब देखो मेरे भाई, इसमें सिलेबस हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस में है मेरे भाई, देख लीजिए, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास। देखो बहुत मास्टर को पढ़ाने नहीं आता है। देखो जीके जीएस तो ठीक है मेरे भाई, सामान्य अध्ययन आप पढ़ते हो, सामान्य विज्ञान भी पढ़ते हो, नागरिक शास्त्र भी पढ़ते हो, लेकिन यहाँ इतिहास मेरे भाई, विश्व का इतिहास मत पढ़ना। विश्व इतिहास का 1-2 टॉपिक है जो आता है, इतिहास नहीं। देखो भाई दरोगा का बहुत बढ़िया हम स्टूडेंट रह चुके हैं, ऐसा नहीं है, बिहार दरोगा का भी, ठीक है ना,
भले ही हाइट भगवान नहीं दिए हैं, वो अलग की बातें है। तो विश्व इतिहास मत पढ़ना, क्या है तो भारतीय इतिहास मेरे भाई इसमें इंपॉर्टेंट है। भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल नहीं मेरे भाई, याद रखना, विश्व भूगोल नहीं, गणित, गणित को 5 से ज़्यादा नहीं। देखो भले गणित हम पढ़ाते हैं तो क्या झूठो आके बोल देंगे कि 50 गो गणित पूछेगा, नहीं भाई, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो बहुत ज़्यादा पूछ देगा, ठीक है ना। ये भी रीजनिंग भी 1 2 गो पूछेगा। मेन फोकस सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल पे करना है। ये आपका मेन सेक्शन होगा। 80 क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन है तब 60 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 20 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर से आएगा, अब 5-10 क्वेश्चन मिला के मैथ रीजनिंग मिला के 5-10 क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन आपका लपेट गया, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन लपेट गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बोलिएगा हाँ सर समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो ये रहा मेरे भाई मेंस का सिलेबस, समझ लो, ठीक है। अब दूसरा जो परीक्षा होता है, एक होता है हिंदी का परीक्षा होता है। हिंदी का परीक्षा पता है क्या करना होता है, हिंदी का परीक्षा जो है आपको केवल पास करना होता है, उसमें 100 में 30 नंबर लाना होता है। हिंदी जो है ना क्वालिफाई होता है, समझ में आ गया, बोलिए कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। इसके बाद में तृतीय जो चरण होता है मेरे भाई, तृतीय जो चरण होता है, तृतीय चरण देख लीजिए मेरे भाई, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा, इसी को पीईटी बोलते हैं। पीईटी का मतलब होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। आपका दौड़ होगा, आपका लंबी कूद होगा, ऊंची कूद होगा, गोला फेंक होगा, जो कि हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। देखिए आपके लिए यहाँ पे जो चीज़ है बता देते हैं। देखिए सबसे पहले सभी कोटा के लिए, पुरुष के लिए, लड़का लोगों के लिए मेरे भाई 1 मील मतलब कितना 1.6 किलोमीटर की दौड़ जो है ना 6.5 मिनट में दौड़ना होगा। लड़का लोग 1600 मीटर की दौड़ कितना 6.5 मिनट में आपको दौड़ना होगा, आप किसी भी कैटेगरी के लड़का हो, ठीक है। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए क्या है, हमारी बहना लोगों के लिए क्या है, हमारी बहना लोगों के लिए है कि 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में दौड़ना होगा, ठीक है ना। हमारी बहना लोगों के लिए थोड़ा छूट है, 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में दौड़ना होगा, ठीक है ना। बोलिएगा क्या हाँ सर। ऊंची कूद के लिए है, ऊंची कूद के लिए क्या है, सभी कोटा के पुरुषों के लिए 4 फीट जो है ना आपको मतलब कि क्या करना होगा, ऊंची कूद फानना होगा। और सभी कोटि महिलाओं के लिए 3 फीट। अरे महिला लोग तो 3 फीट ऐसे फान जाएगी, है बात की नहीं। लड़का लोग भी 4 फीट फान जाएगा, बहुत नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत लोग बोलेगा कि तुम बहुत डींगे हाँ कर रहे हो, तुम फान जाओगे, हम फान जाएंगे, तुम लेके आना हमको, ठीक है। तो ये रहा, लड़का लोगों के लिए 4 फीट फानना है, लड़की लोगों के लिए 3 फीट फानना है। लंबी कूद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, लंबी कूद क्या होता है। तो लंबी कूद जो ऐसे नहीं होता है धरतिया पे फानने वाला, देखो लड़का, सभी कोटा के जो लड़का है ना उसको 12 फीट फानना है, और हमारी प्यारी प्यारी बहना को 9 फीट। अरे हमारी बहना सब तो ऐसे फान जाएगी 9 फीट, है बात की नहीं बात, बताओ बहना लोग, है ना। तो ये कितना 12 फीट मेरे भाई किसका है, तो ये लड़का लोगों के लिए और 9 फीट लड़की लोगों के लिए। अब जब गोला फेंकने की बात आएगा ना, तो देखो हमारे सभी कोटा के जो पुरुष भाई हैं ना उनको 16 पाउंड मतलब 16 फीट फेंकना होता है। कितना, 16 फीट गोला फेंकेंगे हमारी प्यारी प्यारी बहना लोगों के लिए, ठीक है ना। 12 पाउंड मतलब लगभग 10 फीट के करीब में फेंकना होता है। कितना, लगभग 10 फीट के करीब में फेंकना होता है, ठीक है ना। बोलिएगा कि हाँ सर। अब देखो मेरे भाई 10 फीट से कम जो फेंकेंगे वो तो फेल हो जाएंगे। तो अब देखो क्या है ना कि मिला जुला के जो है ना इन तीनों, आप देखो सीट एक बार दिखा देते हैं, ये आपको देखना जरूरी है, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई आरक्षण कोटि जो है ना, देखो कुल पद कितना है, कुल पद में महिला हमारी बहन सब समझ लो, कुल पद में 35% रिजर्वेशन है। किसकी, हमारी महिला लोगों को। देख बहना कितना फायदा तुम लोगों को है, बिहार के अंदर जन्म ली है तो 35% रिजर्वेशन अलग से मिला है बहना, और कोटा का देखो अलग से मिला है बहना। तुम लोगों को ऐसे ही नहीं, बिहार में बहुत ज़्यादा नौकरी वाली लड़की लोग हो गई है, खास करके पुलिस और दरोगा। अब वो लोग को शादी करने के लिए भी लड़का नहीं मिल रहा है, बताओ। लेवल 6 के नौकरी करती है, 4200 ग्रेड पे के, अब वो कहेगी कि हमको सीजीएल वाला लड़का चाहिए। अब बिहार में सीजीएल वाला लड़का दरोगा से शादी करना नहीं चाहता है बात की नहीं बात है। सीजीएल वाला जो सेंट्रल सीजीएल है वो अपना सीजीएल में ही लग जाता है बात की नहीं। अब देखो मेरे भाई क्या, अनुसूचित जाति के लिए 210 गो सीट कुल है, जिसमें से 74 गो सीट रिजर्वेशन में है। अनुसूचित जनजाति के लिए 15 सीट है, जिसमें 5 रिजर्वेशन है। बाकी ये डेटा है, आप ये देख लीजिएगा, ये डेटा हम बहुत ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। अब देखिए मेरे भाई क्या है कि आपको जो है ना, हमने सारे डेटा, सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। कोई ऐसा पॉइंट होगा जो मेरे भाई हमसे गलती से छूट गया होगा, तो आप हमें क्या कीजिएगा कि एक बार याद दिलवाइएगा कि भैया आपका ये चीज़ें छूट गया है। आप हमें मैसेज कीजिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको हर चीज़ों को बढ़िया तरीका से, बेहतरीन तरीका से हम आपको बताने का कोशिश करेंगे, जो भी छूटा होगा उसको। बाकी अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आप लोगों के लिए, आप लोगों की तैयारी के लिए मेरा चैनल क्या करने वाला है, देखो मैथ्स जो हम पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे टीचर की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
बढ़िया वाले टीचर को लेकर आएंगे। और दिल से बोल रहे हैं ना, दिल से एकदम मेरे भाई, हमारा भी चैनल बिहार जो है ना स्टेट एग्जाम बाई राहुल कुमार आर, वहाँ पे आप लोगों की क्लास 100% लगेगी, ठीक है ना। तो अभी के लिए विदा लेते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैसेज कॉल कुछ भी हमारे ऑफिशियल नंबर पर कर लीजिएगा। 24/7 आपका भाई हाजिर रहेगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। दम दरोगा स्टाइल में।